नमो नमो गुरुदेवाजो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सब धरती का गज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी देवी और देवताओं से ये दास के विनम्र प्रार्थना है कि सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपने चरित्र में उतार के अपना कल्याण करना है। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि हम आत्मज्ञान के सतगुरु और संतों के सत्संग से जान करके और उसके स्वाध्याय चरित्रवान बन करके जन्म मरण के चक्कर से छूटे। आज के विषय है अंधविश्वास और पाखंड। हमारे संसार के जितने महापुरुष हुए सभी ने जो है ये पाखंड और अंधविश्वास के पर्दाफाश किया है और सभी ने आत्मज्ञान के, तत्व ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के रोशनी को प्रकाशित किया है। ये जितने अंधविश्वास है कहीं वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में नहीं है। ये पौराणिक युग में अंग्रेज और मुगलों के द्वारा ग्रंथों में मिलाया गया। संसार के सारे मूर्ति कौन बनाता है? मनुष्य। उसको बाजार में कौन बेचता है? मनुष्य। चाहे वो सोना के होखे, चाहे मिट्टी के होखे, चाहे पत्थर के होखे, चाहे कागज के होखे, चाहे तांबा पीतल के होखे, और उसको बनाता मनुष्य है। बाजार में मनुष्य बेचता है और मनुष्य उसको खरीदता है और मनुष्य ही मंदिर बनाता है और मनुष्य ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करता है। जो प्राण प्रतिष्ठा करता है उसके बाप मरने पर भोकार पार के रोता है। उसके बेवत ना है कि प्रकृति के बनाया हुआ संपूर्ण शरीर पड़ा हुआ है, उसे प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा करते हैं। ये दूसरे के तो धोखा दे सकता है लेकिन अपने बेरी पड़ता, अपना सिर पर पड़ता है तो रोता है। और मनुष्य बैठ करके वहां भीख मांगता है। क्या मनुष्य के बनाया हुआ कला मनुष्य के कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसको बढ़ावा किस लिए दिया गया? इसके बढ़ावा इसलिए दिया गया कि ये जनता जितने मूर्ख रहेगा उतने हम शासन करेंगे। इनकी पॉलिसी थी फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये अपने चाल में सफल हो गए। हमारे भारतवासियों के साथ में एक षड्यंत्र, ये बहुत बड़ा धोखा था।
आज इसके बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, और वो चाहते नहीं हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी ये सब जो है एक होकर के असुखी रहें। ये इनकी पॉलिसी रही है कि वोट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये नेता इसके बढ़ावा इसलिए देता है कि उसको वोट चाहिए। ये जितने जो है पंडित, पादरी, मुल्ला, मौलवी, मौलाना, ये जितने हैं सारे जो है इनके नाम और पैसा चाहिए। ये पैसा के लिए किस हद तक गिरेंगे कोई पता ना है। आज यही अंधविश्वास है जिसके वजह से मुगलों के, अंग्रेजों के, सभी के जो है भारत गुलाम रहा। आज सभी जो है यहाँ आके सफल हुए। वो हमारा कारण था अंधविश्वास और पाखंड और हमारे आपसी में भाईचारा में फूट। ये कारण था जिसकी वजह से ये सफल हुए। ये दास विनम्र प्रार्थना करता है कि किसी मत मजहब के ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ये हकीकत को बताने के। और आज समय आ गया है कि हम सब मिल करके और दिव्य ज्ञान के प्राप्त करके तीसरा नेत्र खोलने के, विचारशील बनने के। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया हिया के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको का उपाय। साहब कहते हैं कि जो अज्ञानी है तो ये ऐसा ही दोनों आंख से अंधा है। आज इसके विचार और विवेक ना है, ये अंदर के दोनों आंख से अंधा है। इसको भगवान भी नहीं बचा सकता है। इसलिए साहेब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। विचार करने से सब दुख जाता है। इसलिए बाहरमुखी मन के राज होता है, अंतर्मुखी चेतन के राज होता है। चेतनमुखी होनी है, अंतर्मुखी होनी है, आत्मा के आवाज को सुन करके अकार्यशील होनी है। एक खड़ेसरी होता है जो वन में जा करके खड़ा रहता है और तपस्या करता है। उसके पैर सूज जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाता है, टांग में दर्द हो जाता है, लेकिन वो भगवान के पाने के लिए हठ जो करता है। उसको कुछ लोग समझाते हैं लेकिन वो मानता ना है, इसलिए वो दुखी है। जानता है, मानता ना है, इसलिए दुखी है। सभी जानते हैं कि बुरा कर्म करना पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जानता है, लेकिन अपने मतलब और स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो मानता ना है। तो एक खड़ेसरी से लास्ट में पूछा गया कि तुमने इतने दिन तप किया, तुम्हारे मोक्ष हो गया? कहा कि नहीं, हम अपने अज्ञानता के कारण धूर्त गुरुओं के द्वारा हम मूर्ख बने रहे, अपना जीवन के खो दिए। ऐसा ही एक तपस्वी होता है, ये तपस्या करता है, ये भी अपना जीवन ऐसा ही खो देता है धूर्त गुरुओं के चक्कर से, अज्ञानी गुरुओं की वजह से। ये तप करते करते अपना जीवन समाप्त कर देता है। इसे लास्ट में पूछा गया कि तुम्हारा मोक्ष हो गया? कहा कि नहीं, हमने धूर्त गुरुओं के मान करके हम मूर्ख बने रहे, अपना समय के नष्ट कर दिए। एक जलेश्वरी होता है, ये जल में ठंडी में, काफी ठंडी में खड़ा होकर के पानी में तप करता है। और इसे लास्ट में पूछा गया कि तुम्हारा मुक्ति हो गया? कहता है कि नहीं, हमने धूर्त गुरुओं के चक्कर में पड़ गए और हमको मूर्ख बना दिया, हम अपना शरीर के काया के बड़ा कष्ट दिए। आज भी हमारा मोक्ष ना है, जिंदगी के सारे
जवानी निकल गया, पछताता है, रोता है। उसके बाद से जो है एक अग्नेश्वरी होता है, चारों ओर हरा लगा देगा, बीच में बैठ करके खोपड़ी पर भी रख लेगा। एक जो है बर्तन और उसमें आग सुलगा देगा। धूप, बैसाख जेठ के धूप में आग के बीच में तपता है। ये भी अपना जीवन बिताने के बाद इससे पूछा गया कि तुमने जो है तुम्हारा मोक्ष हो गया। कहा कि नहीं, हमने भी अपना अहंकार में पड़ करके धूर्त गुरुओं के संग मूर्ख बन करके अपना जीवन के हम समाप्त कर लिए, कुछ भी न हुआ। इसी तरह से एक कांटेश्वरी होता है। कांटेश्वरी कांट पर लेटता है और कांट पर लेट करके और चिल्लाता है, रोता है, गाता है। कुछ राही जो है कुछ पैसे दे देते हैं जिसे उसके खाना कपड़ा के चल जाता है। और घोर अत्याचार होता है। ये सब जो है अपने शरीर के बड़ी तपा देते हैं, काया कष्ट करते हैं, शरीर के कष्ट करते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आज जरूरत है कि ये काया कष्ट से ऊपर उठें। कुछ व्रतधारी होते हैं जो बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, शरीर के गला लेते हैं। जब शरीर कमज़ोर होता है तब मन कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि कमज़ोर हो जाता है और बीमारी लग जाती है और जीना हराम हो जाता है। जान है तो जहान है, न तो कुछ भी ना है। इसलिए अपने शरीर की, अपने आत्मा की रक्षा करो। घर ही में पिया हुआ परिचय नहीं, समझने के प्रयत्न करो, अपना कल्याण करो। अगर शरीर ठीक है तो दुनिया ठीक है, शरीर ठीक ना है तो कुछ भी ठीक ना है। इसके बाद से जो है संसार में सब कहते हैं, कोई घटना घटता है तो कहते हैं कि ऊपर वाला जानता है। ये अज्ञानी के समझ में नहीं आता कि ऊपर कुछ भी ना है। ऊपर आकाश है, आकाश खाली जगह को कहते हैं। आकाश के कोई सीमा ना है। आकाश में चांद, सूर्य, तारागण खाली जगह है। आकाश के बीच में सृष्टि प्रलय होता है। वो प्रकृति करती है, न ब्रह्मा करता है, न विष्णु करते हैं, न शिव करते हैं, न शक्ति करती है। किसी के नाम से अगर कहीं लिखा गया है और किसी ने कहा गया है तो सबके मूर्ख बनाया गया है। ये धूर्तन की चाल है, धंधाबाजों की चाल है, जो व्यापारी हैं, पंडित के नाम पर व्यापार करते हैं। इनकी दुनिया के भला से मतलब ना है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। ये सब जो है देवी देवता के कल्पना करके आज दुनिया के मूर्ख बना दिए। कि कहते थे कि आकाश में जो है देवी देवता रहता है, ब्रह्म रहता है। आकाश में कोई ब्रह्म नहीं रहता है, प्रकृति है जो 5 तत्व है। उसको आठ वसु कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। यही इसको प्रकृति कहते हैं। ये सृष्टि करती है और प्रलय भी करती है। ये भूत प्रेत के नाम पर दुनिया को भटकाते हैं, डरवाते हैं और कहते हैं कि अगर भगवान के विषय में अश्रद्धा कोई प्रश्न करोगे तो श्राप देंगे, तो तुम्हारा बाल टेढ़ा हो जाएगा। मोहम्मद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर को लूट रही, सोना चांदी के मूर्ति थे, तांबा पीतल के मूर्ति थे, सब लूट करके 500 गधा पर लाद करके ले गई। आँख में हीरा मोती लगे थे वो सब निकाल के ले गई। और जो वहाँ पंडित समाज था, ठाकुर समाज लड़ने के लिए गया तो वो सब पंडित रोक दिए कि यहाँ पर खून खराबा ना होगा, हमारा भोला में दम है कि अपना भी रक्षा करेंगे।
हम लोगों के रक्षा करेंगे। जितने वहाँ पर जो है करीब 2000 पंडितन के सिर काट दिए गए, बाकी के मुसलमान बना लिए गए। वो तलवार के जोड़ से मुल्ला बनाए, नहीं कहते थे कि खाल कटवाओ न तो सिर कटवाओ। आए नपुंसक सिर कटवाए, खाल कटवाए, राजपूतों के लड़ने न दिए। आए सोमनाथ मंदिर लुटवा दिए। इसमें कुछ गद्दार भी थे जिसके वजह से सोमनाथ मंदिर लूटा गया था। ये भारत गद्दारन के वजह से कामयाब, विदेशी कामयाब हुए। हमारी आपसी फूट थी, एक दूसरे के देख के जलते थे और घोर आपस में फूट थी, जिसके कारण जो है ये विदेशी हमारे ऊपर शासन किए। भूत जोनी नहीं होता है, लेकिन भूत जोनी के नाम पर दुनिया में हम लोगों के मूर्ख बनाते रहे। ये धूर्त जो है अपना धंधा चलाने के लिए 9 ग्रह के जो है कहते हैं कि आदमी पर चढ़ जाता है शनिचर। अब 9 ग्रह के पूजा करते हैं, अब मूर्ख बनाते हैं। 9 ग्रह किसी पर ना चढ़ता है और ना उतरता है। ये धूर्तन के अंगूठी बेचना होता है और मुल्लन के जो है पानी में थूक के पिलाना होता है। वो थूक के पिलाते रहते हैं सब, और उसी में जो है ये घोर अत्याचार होता है। मुर्दा के ना इस्लाम में जो है समाधि पर पूजा करना, मोहम्मद साहब इसके विरोध किए थे, लेकिन ये सब जो है वहाँ पर समाधि पर धंधा बना दिए। ऐसा धंधा बना दिए कि दुनिया इसमें दंग, दुनिया में जितना मुसलमान वहाँ पूजा ना करता है उतना हिंदू करता है। इस पर एक कहानी आता है कि एक जगह जो है कुम्हार के गधा मर गया तो वो बैठ के रो रहा था। उसके एक मित्र आया, पूछा कि भाई जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि हमारे गुजर बसर करने के लिए गधा था, ये मर गया। कहा कि ये काम करना, इसको रात में एक चौराहा पर समाधि बना देना और कह देना कि ये पीर बाबा है, और कुछ दलाल सेट कर लेना जो सुबेरे लाइन लगा देंगे चढ़ावा करने के लिए। और ये बस दलाल के हमारे तुम्हारे 3 आदमी के बीच में रहेगा, और वहाँ पर जो है पैसा दे देना, वो सब चढ़ावा करे के उनके देखा देखी यहाँ लाइन लग जाएगा। ऐसा ही हुआ। उसने वो गधा के चौराहा पर पीर बाबा बना दिया गाड़ करके, और वहाँ पर जो है बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सब दुख के अंत हमारे पीर बाबा करते हैं। अब वहाँ पर जो है दलाल जाके पहले काम शुरू किए चढ़ावा के या चादर के। उसके बाद सारे दलाल के बाद से जो है पूरी गांव नगर जवार के वहाँ लाइन लग गई, और वो जो है कुम्हार करोड़पति बन गया। उसी तरह से उसका जो है चेला था, वो गदही के वो बच्चा था, वो चेलवा भी वो गदही के यही काम किया। गुरुजी कहे कि हम तनी बाहर जा रहे हैं, इसको देखना। और देखने के बाद से जो है गदही के बच्ची को भी देखने के कह दिए। वो गदही के बच्ची के मार करके दूसरे चौराहा पर समाधि बना करके और पीर बाबा बना करके, और वो अपना मजमा ऐसे लगा दिया कि वो अपने गुरु के भी फेल कर दिया। और गुरु घंटाल सब जो है ऐसे धंधा जमा लिए। आज दुनिया में चारों ओर अंधकार फैल गया, और ये धंधाबाजन सब करोड़पति बन गए। आज सावधान होने की जरूरत है कि ये धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाता है। किसी जो है ज्ञानी आर्य समाजी के कबीरपंथी के ना देखे होंगे जो पारखी होता है किसी समाधि पर जाके भीख मांगते हुए। ये मूर्ख मांगते हैं सब। संसार में भूत जोनी नहीं होता है, ये धूर्तन के धंधा है, मूर्ख बनाते हैं सब। हम 12 बरस बनारस में रह करके पढ़ाई किए और शमशान में रात बिरात भी रहते रहे, कहीं आज तक ले कोई भूत प्रेत ना देखा। ये धूर्तन के धंधा है, मूर्ख लोग चलाते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र जंतर ये तीनों मनुष्य के बनाया हुआ है।
ये मनुष्य के दुख सुख नहीं दे सकता है और ना मनुष्य के कुछ बिगाड़ सकता है। ये तंत्र मंत्र जंतर इसके चक्कर में जो धूर्तन के चक्कर में पड़ता है तो वो मूर्ख जो है अपने जीवन के नाश कर लेता है। इसलिए संसार के अंदर जो है भगवान शिव को कहा गया है कि इन्होंने जो है राजा दक्ष के सिर काट के जोड़ दिए थे, गणेश के सिर काट के जोड़ दिए थे। ये कैसे शिव भगवान थे कि अपने पुत्र को भी नहीं पहचानते थे और उसके सिर काट दिए और समझा ना पाए। ये सब भी षड्यंत्र है हमारे शिव जी के बदनाम करने के लिए। शिव महान जोगी थे और जो जोगी होता है वो हिंसा ना करता है। ये धूर्तन के जो है बदनाम करने के ये मिलावटबाजी जो है मुगलन और अंग्रेजन के समय में हुआ, क्योंकि हिंदू के शक्ति के उनके बदनाम करके और उनके शक्ति के ये दिखाना था, शो करना था कि ये सब शक्तिहीन थे। तो ये षड्यंत्र के समझनी है। कहीं लिखा है और किसी ने कहा है, कहीं लिखा है किसी ने कहा है, अगर प्रकृति नियम के अनुसार सत्य ठहरता है तो उसे माननी है। अपना विवेक से अपने विचार के कसौटी पर सत्य असत्य के निर्णय करे। अगर सत्य है तो मानो, न तो मत मानो। ये बुद्ध भगवान भी कहे हैं। और यहाँ पर जो है सिर काटना जोड़ना खिलौना ना है। अगर पूरा सिर कट जाता है तो वो जुड़ेगा नहीं, आधा लगे रहेगा, आधा लगा रहेगा, आधा जो है कटा रहेगा, तो वो सर्जरी से जुड़ सकता है। इसलिए तंत्र मंत्र जंतर ये सब के चक्कर में ना पड़े, ना ये सब के षड्यंत्र में पड़े और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और ये समझने की ज़रूरत है कि संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है। वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव के साहेब, बोलिए सतगुरुदेव जी के जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।